तो इसकी लूप की पहले टाइप क्या है, फॉर लूप। फॉर लूप को हम लोग पहले इन तीनों की डेफिनेशन समझेंगे, फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। उसके बाद हम लोग इनमें डिफरेंस समझेंगे और एग्जांपल्स को भी साथ साथ करेंगे ताकि हमें इनके यूज़ करने का पता चल सके कि कौन से प्रोग्राम में हम लोग फॉर लूप यूज़ करेंगे, कौन से प्रोग्राम में वाइल लूप यूज़ करेंगे। और बहुत ही कम जो होता है, बहुत ही कम ऐसा सिनारियो होता है कि डू वाइल लूप यूज़ करनी पड़ती है, लेकिन उसकी भी हम लोग एग्जांपल करेंगे। लेट्स स्टार्ट। फॉर लूप के बारे में देखते हैं कि थ्योरी क्या कहती है। फॉर लूप आपके प्रोग्राम के मखसूस कोड को महदूद वक्त के लिए एग्जीक्यूट करता है, यानी ये लूप आप इस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब आपको मालूम हो कि ये कोड कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होना चाहिए। हर लूप के 3 हिस्से होते हैं, इससे बाद में पढ़ते हैं, पहले जो डेफिनेशन कह रही है उसको समझते हैं। जब आपको मालूम हो कि ये कोड कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होता है, मैंने लूप्स की डेफिनेशन में बताया कि अगर आपको पता है कि इंडस्ट्री में 5000 वर्कर्स हैं, किसी कॉलेज में, किसी डिपार्टमेंट में 500 स्टूडेंट्स हैं, जहाँ पे फ़िक्स वैल्यू का आपको पता होता है कि इतने, मुझे अगर 50,000 लोगों का रिकॉर्ड चाहिए तो मैं फॉर लूप इस्तेमाल करता हूँ। जहाँ पे मुझे फ़िक्स पता होता है कि मुझे कितने लोगों का रिकॉर्ड चाहिए या कितनी वैल्यू चाहिए, जिसकी कंडीशन का आप कह सकते हैं कि मुझे पता हो, उसके लिए मैं फॉर लूप इस्तेमाल करता हूँ। जितनी भी हमारे पास 3 टाइप की लूप हैं उनके ये 3 हिस्से होते हैं। हम लोग तीनों हिस्सों को देखते हैं। कौन सा है? लूप वेरिएबल्स इनिशियलाइज करना। लूप वेरिएबल इनिशियलाइज करना, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन ऊपर आप लोग पढ़ चुके हैं। डाटा टाइप लिखते हैं और वेरिएबल का नाम लिखते हैं और उसको वैल्यू असाइन करते हैं, इसको कहते हैं वेरिएबल इनिशियलाइज करना। दूसरी कंडीशन क्या है? लूप कंडीशन या लूप ख़त्म करने के लिए वैल्यू देना, जिसे टर्मिनेटिंग वैल्यू भी कहते हैं। कोई ना कोई वैल्यू आप देते हैं, जो कंडीशन आपकी होती है जिसकी बेस पे लूप ख़त्म होती है, नहीं तो फिर ये लूप चलती रहती है। टर्मिनेटिंग वैल्यू, टर्मिनेटिंग वैल्यू, अब लूप का मैंने बताया कि लूप जब चलना शुरू होती है तो जो भी लाइन ऑफ कोड होता है उसे रिपीट करती रहती है। कोई ऐसी कंडीशन लूप को देनी पड़ती है जिस पे जब आपकी रिक्वायरमेंट ख़त्म हो तो लूप यहाँ पे रुक जानी चाहिए। सपोज़ मेरे पास 5000 रिकॉर्ड है और मैंने 5000 रिकॉर्ड देना है, तो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का मतलब है कि वेरिएबल कोई भी, मैं इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेता हूँ, अमूमन इंटीजर टाइप का वेरिएबल ही यूज़ होता है, और कॉमन जो है इंटीजर आई जिसे कहते हैं, इंटीजर आई यूज़ होता है तकरीबन लूप्स में। इंटीजर आई टाइप का वेरिएबल लेता हूँ और मैं कहता हूँ इनिशियलाइजेशन में कहता हूँ कि इंटीजर आई इज़ इक्वल टू 0। जब इंटीजर आई 0 होगा और उसके बाद कंडीशन देता हूँ कि आई लेस देन, सॉरी आई को भी छोड़ें, मैं कह देता हूँ कि नंबर ऑफ़ पर्सन एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, इंटीजर नंबर ऑफ़ पर्सन इज़ इक्वल टू 0। जितने भी आपके पास पर्सन हैं वो 0 से शुरू होंगे और कहाँ तक उनका रिकॉर्ड चाहिए, ये पहला इनिशियलाइजेशन का काम ख़त्म हो, इधर समझ लेते हैं। इंटीजर इंटीजर नंबर ऑफ़ पर्सन, ये एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया और इसके साथ ही आगे आपने लिखना होता है नंबर ऑफ़ पर्सन लेस देन 500। ये क्या होता है लेस देन 500? इसको कहते हैं आप लोग, ये हमारा होता है प्रोसेस इनिशियलाइजेशन, ये प्रोसेस होता है कंडीशन का, और आगे होता है नंबर ऑफ़ पर्सन प्लस प्लस। प्लस प्लस का क्या मतलब होता है, इसको भी समझ लेते हैं। प्लस प्लस का मतलब होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, जैसे हमने कल पढ़ा भी था। अगर मुझे नंबर ऑफ़ पर्सन, मुझे पता है 500 नंबर ऑफ़ पर्सन है, तो फिर ठीक है। 0 से अगर मुझे रिकॉर्ड चाहिए, अगर मुझे रिकॉर्ड सपोज़ मुझे 100 तक रिकॉर्ड चाहिए, एक से मैं दे भी सकता हूँ। अगर मुझे बैक का रिकॉर्ड चाहिए 100 और माइनस में रिकॉर्ड चाहिए, तो फिर मैं इधर माइनस लिख दूँगा, या फिर इधर लिख दूँगा 0 और इधर लिख दूँगा माइनस माइनस। अब ये लूप स्टार्ट होगी 100 रिकॉर्ड से, और जब जब लूप चलेगी तो एक 100 में से कम करते, और लूप कहाँ पे स्टॉप होगी, जब
नंबर ऑफ़ पर्सन 0 पे पहुंच जाएगा तो फिर लूप स्टॉप हो जाएगी। इसको कहते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। आप ये इसका सिंटैक्स भी देख सकते हैं। फॉर लिखते हैं आप विद इन द ब्रैकेट वेरिएबल इनिशियलाइजेशन like this, then condition like this, and then increment oblique decrement like this, increment or number of person plus plus, इनको डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट तो होंगे। अब हम लूप का फ्लो चार्ट पढ़ेंगे कि फॉर लूप कैसे वर्क करती है। आफ्टर सिंटैक्स जब आप लूप को इनिशियलाइज करते हैं सबसे पहले सपोज आई लेस देन इक्वल टू, वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे। फिर जब इनिशियलाइज किया इंटीजर आई इज इक्वल टू 0% से स्टार्ट हो नीचे आएगा। अब आपकी कंडीशन टेस्ट होगी कि आपके स्टूडेंट्स 5000 तक हैं। अगर तो स्टूडेंट आपका है मतलब 0 के अबव है, आपने इंक्रीमेंट लगाया हुआ है, 0 से अबव है, फिर वो चेक करेगा कंडीशन, अगर तो ट्रू है ठीक है तो फिर वो नीचे जाएगा। फिर आपकी जो भी आपकी कंडीशन होगी उस पर्सन के लिए चलाएगा, बॉडी ऑफ लूप उस पर्सन के लिए चलाएगा। उसके बाद फिर नीचे जाएगा और चेक करेगा आपने इंक्रीमेंट दिया या डिक्रीमेंट दिया है। अगर तो इंक्रीमेंट दिया है तो 0 के बाद वो 1% पे आ जाएगा और चेक करेगा 1% को मौजूद है तो फिर उसको एग्जीक्यूट करवाएगा और फिर 2 पे चला जाएगा। अगर आपने डिक्रीमेंट दिया है तो फर्स्ट टाइम अगर 0 से रन हुआ है तो वो चेक करेगा -1 रिकॉर्ड है, 0 पे रिकॉर्ड होगा तो इस कंडीशन को ट्रू करके वो बॉडी ऑफ लूप पे आएगा, उसको रन करेगा और उसके बाद दोबारा फिर वापस जाएगा डिक्रीमेंट होके, फिर चेक करेगा -1 का रिकॉर्ड। अगर आपके पास -1 का रिकॉर्ड नहीं है, लूप अगर फॉल्स होगी तो यहीं पे प्रोग्राम आपका एंड हो जाएगा। इसको कहते हैं फ्लो चार्ट, यानी कि लूप को किस तरह हैंडल करते हैं। अदरवाइज़ आपको नज़र तो नहीं आ रहा होता, अगर आप रॉन्ग कंडीशन देते हैं तो आपका प्रोग्राम बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है और वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा, लूप्स बहुत ज़्यादा चलती हैं और आपका प्रोग्राम बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। सिंपल कॉमन सिंटैक्स जो होता है इसके लिए मैं आपको लिख देता हूँ। फॉर इंटीजर, ये वर्ड इसको कर रहा है लेकिन आपने जब भी इसको यूज़ करना है हमेशा स्मॉल वर्ड्स में प्रोग्रामिंग करनी है, लोअर केस। इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट होता है, इसको कहते हैं, इधर मैं दूसरा इसका लिखता हूँ, फॉर इनिशियलाइजेशन कंडीशन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इसको कहते हैं लूप। अब ये हमने आई दे दिया, एक वेरिएबल है आई, इसको हमने क्या दिया, इनिशियलाइज कर दिया। इसको कहते हैं इनिशियलाइजेशन, कि मैं कह रहा हूँ मेरे पास आई एक वेरिएबल है जो कि 0 है। सपोज आई की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी चीज़ आप फाइंड करना चाहते हैं। फिर मैं कंडीशन देता हूँ कि आई लेस देन 10, 10 होना चाहिए, 10 के बराबर होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 10। और फिर मैं इंक्रीमेंट, क्योंकि मैंने 0 दिया है और 0 से आगे जाना चाहिए तो फिर मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट दूंगा आई प्लस प्लस, और ये हमारा यहाँ पे बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट हो गई, जो भी आप एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। यहाँ पे हम क्या देते हैं, सी आउट नंबर इज, ये देखिए। अब जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, अगर तो मैं आम प्रोग्रामिंग करता तो मुझे नंबर लिखवाने पड़ते, मुझे खुद मैनुअली लिखना पड़ता हर मरतबा, सी आउट नंबर इज
1। ये देखें, मुझे ऐसे लिखना पड़ता, नंबर इज़ 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 100, अगर मुझे यहाँ पे 10 लिखवाना पड़ता। लेकिन जब मैं फॉर लूप यूज़ करूँगा तो मुझे ये नहीं, मुझे सिर्फ ये लिखना पड़ेगा, नंबर इज़, और 1 2 3 कैसे हो रहा है, इधर मैंने कंडीशन दे दी थी कि आई 0 से शुरू होगा और 10 तक जाएगा, और आई में हर मरतबा प्लस होगा। जब ये लूप पहली मरतबा आएगी किधर, इनिशियलाइजेशन के बाद कंडीशन को चेक करेगी। इधर मैंने इनिशियलाइज कर दिया, आई 0 है, फिर आएगी कंडीशन को चेक करेगी। कंडीशन क्या है कि आई 10 से छोटा होगा या 10 के बराबर होगा। कंडीशन ट्रू होगी क्योंकि आई तो अभी 0 है, 10 से छोटा ही है, तो इधर आएगा, आई को एक में प्लस कर देगा और इसको एग्जीक्यूट करो। क्या लिखा आएगा, नंबर इज़, आई क्या इस टाइम 0 है तो 0 आ जाएगा। फिर दोबारा लूप चलेगी तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। फिर तीसरी मरतबा लूप चलेगी, जैसे नंबर इज़, पहली मरतबा लूप चली 1, दूसरी मरतबा लूप चली 2, तीसरी मरतबा लूप चली 3, और फिर आखिरी मरतबा लूप चलेगी जब, तो वो क्या हो जाएगा 4 अप टू 1 और एंड पे जाके लूप हो जाएगी 10 तक। तो वेरी कॉमन एग्जांपल। अब हम इसे प्रोग्रामिंग में भी करते हैं ताकि हमें कॉन्सेप्ट समझ लग सके। टर्बो सी में से रन करेंगे लूप को एग्जीक्यूट कराने के लिए हमें, ताकि समझ लग सके कि लूप कैसे काम करती है। इसी प्रोग्राम को हम लोग रन करेंगे। हेडर फाइल्स हैश इंक्लूड conio.h, हैश इंक्लूड iostream.h, मैन, उसके बाद क्लियर स्क्रीन, उसके बाद गेट ch। ये हमारा सिंटैक्स होता है तकरीबन जो नॉर्मल प्रोग्राम होते हैं। अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि एक प्रोग्राम बनाते हैं जो 10 प्रिंट करवाएगा, मतलब नंबर, सीरियल नंबर प्रिंट करवाएगा। एक हम वेलकम का मैसेज देते हैं, सी आउट करवा देते हैं, क्या, वेलकम टू एक वेलकम का नॉर्मल हमने मैसेज दे दिया यूज़र को, जब भी यूज़र प्रोग्राम को चलाएगा, जो भी यूज़र चलाएगा। उसके बाद जब यूज़र वेलकम का मैसेज रीड करेगा, उसके 2 लाइनें बाद, पिछले प्रोग्राम ने /n का फंक्शन पढ़ा था, ये न्यू लाइन का फंक्शन, 2 लाइनों बाद यूज़र को क्या नज़र आना चाहिए, दिस इज़ फॉर लूप एग्जाम्पल। उसके बाद /3 लाइनें नीचे चला जाए, उसके बाद हम लोग लूप बनाएंगे। इधर हम लिखेंगे फॉर, उसके बाद इंटीजर डाटा टाइप आई इज इक्वल टू 0, ये होगा इनिशियलाइजेशन। उसके बाद आई लेस देन, जो कंडीशन है आपकी, मैं दे देता हूँ 10। फिर आई इंक्रीमेंट देता हूँ ++, आप इसको माइनस भी कर सकते हैं, जैसी रिक्वायरमेंट होगी अगर हम जाके माइनस भी करेंगे। ये इनिशियलाइजेशन, डिक्लेरेशन, और इधर हम दे देंगे बॉडी ऑफ लूप क्या है, सी आउट
जो भी जितनी बार लूप चलेगी ये आपको बताएगा कि लूप इतनी बार चली है, हर मरतबा नीचे वाली लाइन में जाएगा। दो एरर है, सी आउट, उसके बाद कौन सा एरर है जी, वन एरर, एक्सपेक्टेड, इट्स एन एक्स्ट्रा, वो एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा डाल गई थी और सी आउट नहीं था। अब प्रोग्राम को कंपाइल करते हुए रन करते हैं, ये देख रहे हैं ये हमारा प्रोग्राम रन हुआ जनाब। यूज़र को मैसेज दिया वेलकम टू और सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस मीरपुर, फिर एक मैसेज दिया दिस इज़, दो लाइनें नीचे जाके दिस इज़ लूप फॉर लूप एग्जांपल, और फिर जो हमारी कंडीशन थी कि प्रोग्राम आई 0 से शुरू होगा और फिर उसमें इंक्रीमेंट होगी। देखिए मैंने एक लाइन ऑफ कोड लिखा है और 10 मरतबा उसे प्रिंट करवाया। आप 50,000 मरतबा रिकॉर्ड को ना एक लाइन ऑफ कोड से प्रिंट करवा सकते हैं, और एक लाइन ऑफ कोड से आप रिकॉर्ड को ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं फॉर लूप से। सिर्फ ये कि आपको कंडीशन पता होनी चाहिए कि आपके पास रिकॉर्ड कितना है। अब देख रहे हैं मेमोरी का भी मैंने बताया था कि प्रोग्रामिंग में जो 0 की वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो जब आई 1 था मेमोरी में एक जगह थी तो 1 से शुरू हुआ, और 10 तक जब जाएगा तो आई की वैल्यू 9 होगी, और प्रोग्राम हमारा लूप ख़त्म हुई और प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया, जिसको कहते हैं फॉर लूप। ये बहुत ही वेरी सिंपल कॉमन एग्जांपल थी कि फॉर लूप को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग वाइल लूप के बारे में पढ़ेंगे और उसकी एग्जांपल को पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग चलेंगे डू वाइल की तरफ लिटिल बिट। एक मरतबा फिर इसको समझ लें ताकि समझ लग सके। लूप फॉर लूप वहाँ पे लगाई जाती है जहाँ पे मैंने इधर लिखा है 10, या ये देखें 10 मैंने इधर लिखा है ना, तो मुझे पता है कि 10 है, अदरवाइज मैं यूज़र से भी ये इनपुट ले सकता हूँ। इंटीजर i इज इक्वल टू नंबर, आप इधर सी आउट करवाएं, इंटीजर i इंटीजर नंबर को दे दें। नंबर एक वेरिएबल मैंने दिया जिसकी वैल्यू मैंने रख दी बाय डिफ़ॉल्ट, कोई वैल्यू नहीं रखी, और सी आउट करवा दें यूज़र से। इधर आप यूज़र को कहते हैं हाउ मैनी नंबर यू वांट टू प्रिंट, ये एक यूज़र को मैसेज दिया कि तुम कितने नंबर प्रिंट करवाना चाहते हो वो बताओ। यूज़र जब आपको बताए तो सी इन किस में कर देते हैं, उसी नंबर में, और इधर जब आएंगे आई लेस देन, अब यूज़र जितने लिखेगा ना उतने नंबर प्रिंट होंगे। ये हमने रन टाइम पे वैल्यू यूज़र से ले ली है। एक वेरिएबल जिधर आपने बताया था कि फिक्स कंडीशन जिधर आपको मालूम हो, तो ये तो प्रोग्राम है तो हम लोग कोडिंग में दे रहे हैं 10, लेकिन आप जब रियल वर्ल्ड में कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे तो उधर हम यूज़र से वैल्यू देंगे कि उसे कितना रिकॉर्ड चाहिए, तो उसके लिए आप वैसे वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और फिर यूज़र से इनपुट ले लेंगे कि हाउ मैनी नंबर यू वांट टू प्रिंट, या कोई भी हाउ मैनी रिकॉर्ड यू वांट टू प्रिंट आउट, कोई भी किसी भी मकसद के लिए जब आप लूप करेंगे, और उस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करवाएंगे यूज़र से लेके, और फिर उस वैल्यू के बेस पे हम इधर कंडीशन लगाएंगे आई लेस देन यूज़र डिफाइंड वैल्यू। अब प्रोग्राम को रन करते हैं, ये देख रहे हैं प्रोग्राम रन हुआ, वेलकम का मैसेज, दिस इज़ फॉर लूप एग्जांपल एंड यूज़र डिफाइंड फंक्शन, कि यूज़र से हमें इनपुट लेनी है, और यूज़र यहाँ से पे अगर कहता है 5 मैं लिखता हूँ सपोज, तो एंटर करता हूँ, तो आप देख रहे हैं 4 तक जा रहा है, 4 नंबर प्रिंट करवा रहा है। दिस इज़ कॉल्ड यूज़र डिफाइंड फंक्शन। यूज़र से वैल्यू ले रहे हैं, रन टाइम पे वैल्यू ले रहे हैं। रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग में हम लोग ऐसे यूज़र से वैल्यू लेते हैं, वेरी सिंपल। अब हम इसे मज़ीद टेस्ट करते हैं, फिर दोबारा प्रोग्राम को रन करते हैं, और फिर मैं यूज़र से कहता हूँ कि मैं 2 नंबर प्रिंट करवा दो 0 से लेके, तो आप देख रहे हैं 2 पे जा रहा है। 1 2 हमने जब इनकी एग्जांपल करेंगे, फिर हम लोग टेबल प्रिंट करवाएंगे, इवन और नंबर प्रिंट करवाएंगे, तो हमें लूप की ज़्यादा एग्जांपल समझ लग सकेगी। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं वाइल लूप नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तो वो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।